अब हम क्या करेंगे, मैं इसको यूज़ करूँगी क्योंकि इसको यूज़ करने का एक मकसद ये भी है कि ये थोड़ी सी वायर जो है ना स्ट्रॉन्ग भी है, और जो है वो इसमें हर तरह के साइज़ के स्टोन मेरे अंदर एंटर हो जाएंगे। जबकि अगर मैं ये मोटी वाली वायर यूज़ करती हूँ तो इसमें बड़े वाले पल्स तो चले जाएंगे बट छोटे वाले नहीं जा सकेंगे। सो ये है इस बात का। अब मैं जो है मिड से इसको वायर कटर से हाफ करूँगी। और आपको पता है कि मैं आपको हमेशा यही बात करती हूँ कि थोड़ा सा मटेरियल वेस्ट होना ज़्यादा बेहतर होता है। वो फिर फर्दर जो वेस्ट चीज़ें होती हैं ना यूज़ में आ जाती हैं बनिस्बत छोटा हो जाए, क्योंकि छोटे का कोई हल नहीं होता, बड़े का हल होता है कि हम कट कर लेते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे टूल्स जो हैं, ये तो मैं आपको दिखाना आज भूल ही गई क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे पेज पे हमारे जो हैं यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं। और पेज से याद आया कि मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे डेज़ल एम्बेलिशमेंट्स के नाम से ही हूँ। अगर आप में से किसी को ऑर्डर करना हो तो आप मुझे वहाँ इनबॉक्स कर सकते हैं। और अगर 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 किसी को मुझसे कोई बात पूछनी हो तो जिस वीडियो से रिलेटेड बात हो उसके अंडर कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। तो चलें जी, हमने अब क्या करना है। जो हमने ये हाफ़ किया है, हम सबसे पहले 10 mm का पढ़ लेंगे, सबसे बड़े वाला। और ये कुछ चीज़ें जो हमारी कॉमन हैं, जो कि तकरीबन क्या ऑलमोस्ट क्या 95% हमारी यही वायर कटर्स बार बार यूज़ होंगे और यही होंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लू। और जी इसको हमने अब लगाना है यहाँ, इस तरह से अच्छी सी ग्लू मैंने लगा दी। ठीक है। और इसको फ़ौरन से बंद करते हैं, अगर इसके अंदर हवा चल जाए तो ये हमें फिर अच्छा खासा तंग करती है। ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखो, ठीक है। और आपको ये भी मैंने बताना था कि जी इयरिंग जो होता है ना, हमेशा दोनों साइडों से सेम बराबर होना चाहिए। यानी कि जो इतना मटेरियल हमने इस पे यूज़ किया है, हमें सेम साइज़ का मटेरियल, सेम साइज़ेस, सेम क्वांटिटी हमारे होने चाहिए। क्योंकि देखें, अगर हमारे सेट में कोई थोड़ा बहुत पैचेस का फ़र्क पड़ जाए, इट्स बियरेबल। अगर हमारे कोई माथा पट्टी या हमारी कोई बिंदिया वगैरह उसमें फ़र्क पड़ जाए, इट्स बियरेबल। बट एयरिंग एक ऐसी चीज़ है कि हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सो अब मैंने जो ये लगाया है इसको ड्राई करने रखूँगी, क्योंकि अगर फ़ौरन लगा दूँगी तो ग्लू क्योंकि स्टिकनिंग है तो वो ये उतर जाएगी। 1-2 घंटे या 8 घंटे या ओवरनाइट, डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। गर्म मौसम में ये जल्दी सूख जाती हैं और ठंडे मौसम में टाइम लेती हैं। ठीक है। अब जैसे हमने एक ये 10 mm का यूज़ किया और ये 1 2 3 4 हमने यूज़ किए हैं 8 mm के। तो अब मैं ये जो 4 हैं इस 8 mm के ये इंसर्ट करने लगी। सिंपल इसको हमने इसके अंदर इंसर्ट करना है। 1 2 3 4। ठीक है। ये अगर इस तरह हो जाए ना तो इसको आप कट भी कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह अब हमने ये इंसर्ट कर दिए हैं, तो अब हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है हम अब लेंगे 6 mm के। ये 6 mm वाले सॉरी 10 है या 8 है, ये 6 mm वाले जो है मैं 8 इसमें सिंपल इस तरह ही वायर के अंदर इंसर्ट करती हूँ। ठीक है। 1 2 3, कोई बात नहीं, ये बार बार उतरता है तो हम एक दफ़ा ही काट लेंगे। ठीक है ना। 4। अब ये 4 नंबर के हमने 7 डाल दिए और इसी तरह हम यहाँ पे भी काउंट करके, तो ये क्रिस्टल वाले होते हैं और ये 3 नंबर का है और ये 4 नंबर का है। ठीक है। इससे बड़ा 4 नंबर का है, वो है ये। अब इनको हम यूज़ करेंगे और जितने हमने इधर लगाए हैं, आई थिंक सो मैंने 7 लगाए हैं और ये मैंने 10 लगाए हैं, तो मैं इंसर्ट करके आपको फिर शेप बना। अब ये सेम इसकी तरह हम इसकी शेप को बनाएंगे और जहाँ ज़रूरत हुई बाद में उसको
मोल्ड करके, क्योंकि इसके अंदर वायर है वो इजीली बेंडेबल है, मैंने यूज़ ही बेंडेबल वायर की है ताकि हमारी जो शेप है वो हमारे हिसाब से हो जाए। और इस तरह से हम जो है इयरिंग बना लेंगे और उसके बाद इस तरह से इसको हाथ से हमने ट्विस्ट करके शेप और स्पेस एक जैसी रखनी है, ठीक है। अब ये मुझे थोड़ा सा लूज लग रहा है तो मैं हाथों से इसको बैलेंस करती जाऊंगी, ठीक है, ऐसे। और अब ये देखिए हमारे तैयार हो गए हैं रिंग भी और इयरिंग भी। और अब यहाँ पे मैं इसके वो लगाऊंगी स्टॉपर। अब ये हमारे ड्राई हो गए हैं, तो अब हमने सिंपली क्या करनी है, ये डिफरेंट साइजेस के मिलते हैं एयरलॉक्स, ठीक है। तो अब मैंने ये वाले अटैच करने हैं, मुझे इसमें से जौन सा भी साइज़ रिक्वायर्ड होगा मैं वो इस्तेमाल कर लूँगी। तो मैं अब इसको इस्तेमाल करने लगी हूँ, ठीक है। और क्या करना है, सिंपल इसको ये 8000 को लिया, मैं इसको यहाँ से उठा नहीं रही क्योंकि मैंने उठाया तो फिर ये लगाना और फिर रखना मुश्किल हो जाएगा। दोनों को सेम बराबर करके रखा और हमने ये एक ड्रॉप इधर लगाया और एक ड्रॉप इधर लगाया, सेम पॉइंट्स पे लगाना है ताकि हमारा जो है वो सेम इयरिंग बने, ठीक है, सेम जगह पे बने। तो अब मैं जो है इसको ऐसे ही लगा दूंगी सिंपल, और ये इस तरह से। और उसके बाद इसको अच्छा खासा मैं टाइम दूंगी ड्राई होने के लिए। और जब ये ड्राई हो जाएगी तो इसके ऊपर अगर आप चाहें तो एक बार फिर ग्लू थोड़ी सी कर दें, ना चाहें तो इज इट ओके। और आपके प्यारे से इयरिंग्स तैयार हो गए। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब लोग।